बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग ठीक होंगे। देखो, कोरोना का टाइम चल रहा, काफ़ी पैंडेमिक टाइम है, तो अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो और फिट रहो और हेल्थी रहो और अपनी स्टडी करते रहो। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का सेट्स 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट ना। ठीक है, तो क्लास 11th की ये सीरीज चल रही है। फर्स्ट चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम 1.2 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होता है, एम्प्टी सेट ना। देखो, तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करी, फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट किया, फर्स्ट एक्सरसाइज करी। अब देखो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट को हम इतना अच्छे से करेंगे कि हमको जब इसका सॉल्यूशन करें तो कोई दिक्कत नहीं आए ना। तो सबसे पहले क्या है हमारा, क्या था इस बच्चों उसमें, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बच्चों, एम्प्टी सेट से आपको पता ही चल रहा होगा। एम्प्टी माने क्या होता है, खाली, मतलब कोई कुछ नहीं होता हो। एम्प्टी माने जगह क्या होती है, खाली होते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट्स विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट is called empty set। और बच्चों, empty set को और क्या बोलते हैं बच्चों, empty set बोलते हैं और क्या बोलते हैं उसको, void set और null set। क्या बोलते हैं बच्चों, null set। तो यहां पर और लिख लो क्या बोलते हैं उसको, void और null set। ठीक है, और ये इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, डिनोट किससे करते हैं इसको, डिनोटेड बाय 5, डिनोटेड बाय 5। अब देखो बच्चों, ऐसा कोई हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू, एक एग्जांपल है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 5। x की वैल्यू क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, क्या है, इज ग्रेटर देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो बच्चों, ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा जो ग्रेटर देन 5 भी और ग्रेटर देन 7 भी हो। ऐसा कोई x नेचुरल नंबर हो सकता है। ये कंडीशन ऐसे बन रही है। देखो, हमने क्या लिखा, ऐसे ये 7 लिखा यहाँ पे और ये यहाँ पे लिखा, तो मैं दोनों जगह कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन है ना। तो यहाँ पे एक जगह से क्या होता है, लेस देन होता है ना। तो बच्चों, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5 है और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 7 है। तो ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट करेगा, कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बच्चों। तो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे बच्चों, इस टाइप के सेट को एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे बच्चों, इस टाइप के सेट को एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट कैसे डिनोट करते हैं, इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, एक और एग्जाम्पल लो। बच्चों, ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। एक और एग्जाम्पल क्या बच्चों, देखो, कोई हमारा सेट है x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चों देखो, ये क्या बोल रहा है कि x सच दैट x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चों देखो, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, x, तो वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, देखो, इज अ रैशनल नंबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, x माइनस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली ये इक्वेशन है, ये रेशनल नंबर को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही ना। ये इक्वेशन रेशनल नंबर को सेटिस्फाई करेगी नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन रेशनल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये कैसा सेट है बच्चों, एम्प्टी सेट है। ठीक है बच्चों, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सी, क्या बोल रहा है, x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज ऑड। x क्या है, ऑड नंबर है। तो बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x क्या है, ऑड नंबर है। तो s, अगर मैं x की वैल्यू को सॉल्व करता हूँ इज इक्वल टू 4, तो बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस कितनी आएगी बच्चों, 2 आएगी। तो बच्चों ये क्या कोई ऑड नंबर है, ये तो कैसा नंबर है, इवन नंबर है ना, और नेगेटिव और एक इंटीजर है।
तो ये कैसा सेट हो गया बच्चों, सी सेट कैसा हो गया, एम्प्टी सेट। कैसा सेट होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई नंबर बिलोंग ही नहीं कर रहा, कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये बच्चों ये कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है बच्चों, एम्प्टी सेट। तो आपको एम्प्टी सेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट, और डिनोट बाई इसको 5 से करते हैं। जैसे x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन दिस एंड x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 7, तो ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जो 5 से ही बड़ा हो, 7 से ही बड़ा हो। ठीक है, तो इनके बीच में कोई नंबर 5 से बड़ा हो, 7 से बड़ा में कौन सा नंबर एग्जिस्ट करेगा, कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो 5 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। तो क्या ये रेशनल नंबर हो सकता है, नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन रेशनल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये कौन सी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, और ये x प्लस माइनस 2 आ रहा है, तो ये कोई ऑड नंबर है, नहीं है ना। तो बच्चों ये क्या है, एम्प्टी सेट है। तो बच्चों एम्प्टी सेट आपको समझ में आ गया होगा, और हम आगे और क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में, जो और क्लियर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको 50% तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं बच्चों, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, नोट करो। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। अब बच्चों फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, फाइनाइट माने क्या होता है, काउंटेबल, मतलब काउंटेबल। फाइनाइट माने क्या होता है, काउंटेबल। इनफाइनाइट माने क्या होता है बच्चों, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। तो हम करते हैं फाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिखते हैं। फाइनाइट सेट की क्या लिखते हैं, डेफिनेशन क्या होगी डेफिनेशन से बच्चों, देखो, अ सेट which containing countable number of elements, countable number, a set which containing countable number of elements is called फाइनाइट सेट, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे कोई एक सेट है, मेरे को क्या दे रखा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, ये जैसे इन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट होता है, क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखो बच्चों इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इजी सा टॉपिक है ये। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट which does not contain a set which containing, चलिए बदले को, a set which containing uncountable number of elements is called infinite set, is called infinite set। जैसे कि एग्जांपल, तीन डॉट। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, ठीक, और भी सेट्स कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे हम गिन नहीं सकते, वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो गया।
जब हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 या लेस देन 100, तो वो कैसे, वो उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो कैसे होंगे, वो फाइनाइट सेट होंगे। जिनको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे वो कैसे, और वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट सेट्स होंगे। तो बच्चों इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ठीक है, अब इतना हो गया। तो बच्चों अब देखो, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, और एक और बता रहा हूँ मैं ना, इसको रफ कर रहा हूँ मैं बस सिर्फ इसको। एक और सेट होता है बच्चों, कौन सा सेट होता है वो, सिंगलटन सेट। क्या होता है बच्चों, सिंगलटन सेट, अ सेट विच containing only one element is called singleton set। एक ऐसा सेट जो क्या करे, एक ही एलिमेंट को क्या करे, कंटेन करे, उसको क्या बोलते हैं हम, सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो बच्चों हमने अभी 4 सेट पढ़े, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और सिंगलटन सेट। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके नोट करो, हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ आपको क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, उसके बाद से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 6। ये क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब देखो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पूरा है वो क्लियर हो जाएगा आपको ना, डोंट वरी। अब देखो ये मेरे को कहता है एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 1 और 2। x की वैल्यू क्या, 1 और 2। तो 1 और 2 से आ रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेट लिख सकते हैं ना, क्या आ रहा है 1 और 2। तो बच्चों ये तो नंबर कैसा है, काउंटेबल नंबर है, तो कैसा सेट है ये बच्चों, फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब बच्चों ये वैल्यू ना, अब ये वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो मतलब एलिमेंट क्या आएगा, एक माइनस 2 आया, एक 2 आया। बट हमारी कंडीशन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये तो इंटीजर है और नेचुरल नंबर क्या है, ये है। तो हमारा नंबर कैसा होगा, ये क्या सेट हो जाएगा, बी सेट क्या हो जाएगा, ओनली एक ही एलिमेंट आए। तो बच्चों ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। और एक और क्या बोल सकते हैं हम उसको, सिंगलटन सेट, क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसमें, ठीक है बच्चों। अब देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ऑड, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये सी सेट क्या लिख सकते हैं इसको हम, ऑड नंबर है ना, क्या 1 3 5 7, ये सारे नेचुरल नंबर और सारे कैसे ऑड नंबर है ना, 9। तो बच्चों ये कहाँ तक जा सकते हैं, ये तो कहीं तक जा सकते हैं ना, ये तो बहुत दूर तक जा सकते हैं, तो हम गिन ही नहीं सकते। तो कैसा सेट है बच्चों ये, इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट है बच्चों, इनफाइनाइट सेट। और बच्चों देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1/2, 1/2। और 1/2 क्या बच्चों हमारा, ये नेचुरल नंबर तो है नहीं है बच्चों, क्या ये नेचुरल नंबर तो है नहीं है बच्चों, क्या ये नेचुरल नंबर है नहीं है ना। तो बच्चों ये कैसा सेट है, तो अगर हम b की वैल्यू लगे तो क्या 1/2 इसमें बिलोंग नहीं करता, क्या आया 5 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया ना, कोई नंबर ही बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब कोई सेट है ही नहीं, तो मतलब 5 आ गया। तो 5 को हम बच्चों क्या बोलते हैं, 5 को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है तो बोल ही सकते हैं ना। तो क्या सेट होता है, ये फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। जब भी एम्प्टी सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमने एग्जाम्पल नंबर 6 किया था। इसके बाद से एक टॉपिक और है, फिर उसको और क्लियर करते हैं, ठीक है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट ना, फिर एक्सरसाइज में मूव करेंगे। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो इसको। अब बच्चों देखो लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होंगे, इक्वल सेट्स। और जो इक्वल सेट्स क्या होंगे, when two sets are exactly same, when two sets are exactly same, then we are said to be exactly same, then they are exactly same, then
दे आर सेट टू बी इक्वल, जैसे ए इक्वल टू बी। एक एग्जांपल कराता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि एक सेट है हमारा 1 2 3 4 5 और एक बी सेट है 5 3 2 3 1 4। तो बच्चों 1 4 ना 14 नहीं होगा, तो क्या होगा बच्चों? देखो 1 एलिमेंट इसमें है, 1 एलिमेंट इसमें भी है, 2 एलिमेंट इसमें, 2 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें, 4 एलिमेंट इसमें भी है, 5 एलिमेंट इसमें, 5 एलिमेंट इसमें भी है। तो मतलब देखो सारे एलिमेंट, जो एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट है वो एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट है। तो वी आर सेट टू बी, क्या कह सकते हैं हम? ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। और आपको एक एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं। देखो एक एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास दो सेट हैं। सेट क्या है कि x इज द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय। ठीक है, एक बी है, बी सेट है, बी द सेट ऑफ लेटर, उसमें क्या है बच्चों? देखो उसमें क्या है? लोयल। क्या है? लोयल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। एक एक्स सेट है जिसमें एलिमेंट्स का एलॉय है, एक बी सेट है उसके एलिमेंट का लोयल है। ठीक है, तो पहले हम एक्स सेट को लिखते हैं। तो उसमें क्या ए ना, ए एलिमेंट आ गया, एल 2 टाइम्स है तो एल एक बार टाइम्स लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे और वाई, क्योंकि ये एलिमेंट जो होता है उसको डबल टाइम्स नहीं लिखते सेट्स के अंदर ना, रोस्टर फॉर्म में। अब बी एलिमेंट क्या है? उसमें क्या है? देखो उसमें एल प्रेजेंट है, ओ है, वाई है और ए है। एल को 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, एल को फर्स्ट टाइम। तो अब देखो यहाँ पे ए प्रेजेंट है, यहाँ भी ए प्रेजेंट है, यहाँ पे एल प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ भी एल प्रेजेंट है, यहाँ पे ओ प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ भी ओ प्रेजेंट है, और यहाँ पे वाई प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ भी वाई प्रेजेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये क्या बच्चों हमारा? ये इक्वल सेट्स हो गया। तो बच्चों क्या हो गया? इक्वल सेट्स हो गया। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको ना ये वाली एक्सरसाइज क्या है, ये वाली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं एक्स फर्दर को एक्स अब क्या करेंगे बच्चों? एक्सरसाइज करेंगे। अगर बच्चों वीडियो लगे तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ठीक है, क्योंकि आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आपके लिए मैं आप कंटेंट लेके आता हूँ। ठीक है, तो बच्चों वी आर गोइंग टू फॉर नेक्स्ट एक्स सॉल्यूशन 1.2। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करो, नोट